हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए की दुकान। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सीए की दुकान में एक और प्रोडक्ट के साथ में। आज हम जो लाए हैं वो एरिया डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस विच इज नॉट रेगुलर इन सीए प्रैक्टिस, दैट इज एससीजेड प्रैक्टिस। एससीजेड प्रैक्टिस की बात की जाए ना सर, तो एससीजेड प्रैक्टिस के अंदर आज की डेट के अंदर बहुत ही कम सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा इसका कंप्लायंस होता है बहुत ही थोड़ा बोले अननोन होता है सीएस के लिए, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है नहीं आज की डेट में। फिर भी एज ए पार्ट ऑफ सीए प्रैक्टिस हम इसको कवर कर रहे हैं। अभी सबसे पहली बात है, एक गुड न्यूज़ है जो एससीजेड यूनिट्स हैं उनके लिए। जी हाँ, एक गुड न्यूज़ है जो एससीजेड यूनिट है उनके लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि जो रोल टैप का बेनिफिट है, जो अभी तक खाली नॉन एससीजेड यूनिट को मिलता था, एससीजेड यूनिट को नहीं मिलता था, वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टू दी एससीजेड यूनिट। अब उसका हम नज़र मारे हमारे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो हमारा नोटिफिकेशन है अपना नोटिफिकेशन नंबर 70 2023 8 मार्च 2024 को। रिसेंटली 10 डेज पहले गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, एक्सटेंडिंग रोड टैप सपोर्ट टू द एक्सपोर्ट मेड बाय ईओयू एससीजेड एंड एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर। मीनिंग देयर बाय अब एससीजेड यूनिट को भी रोल टैप की स्क्रिप्ट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू publication made by the government for extending the benefit to the SEZ unit। अब उसके अंदर हम बात करें, चलिए ठीक है, आपको SEZ यूनिट को बेनिफिट दे दिया, बट देंगे कैसे, क्या सिस्टम फॉलो करेंगे? मतलब डेटाबेस मैकेनिज्म, आज की बात की जाए आइसगेट के पास में क्या डेटा अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू SEZ, और डेटा इंटीग्रेशन ऑफ SEZ यूनिट ऑन आइसगेट पोर्टल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज की डेट में एससीजेड पोर्टल का जो डेटा है दैट इज इन द माइग्रेशन स्टेज टू द आइसगेट पोर्टल। ठीक है, अब आइसगेट पे पोर्टल करने के लिए आपको कोई ना कोई कॉमन पॉइंट तो चाहिए जिससे डेटा इंटीग्रेशन हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी एससीजेड यूनिट को आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का चालू किया है। ठीक है, अब उसमें आज की डेट में पायलट बेसिस पे खाली एक अपना गिफ्ट सिटी जो है वही एससीजेड रजिस्टर हो रहा है। आज हम समझेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए कि जो गवर्नमेंट ने पूरी प्रोसेस डिफाइन की, एडवाइजरी दी हुई है, उसके ऊपर आज हम नजर डालते हैं। ठीक है, अभी ये जो एडवाइजरी है आइसगेट की, उसकी स्टार्टिंग करें तो ये अपना आइसगेट एडवाइजरी जो 4 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी। अब एडवाइजरी की बात की जाए कि इंट्रोडक्शन है, देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एससीजेड यूनिट ऑन आइसगेट पोर्टल फॉर माइग्रेशन ऑफ कस्टम प्रोसेस फ्रॉम एससीजेड टू सीबीआईसी। आज की डेट में जो कस्टम्स का जो प्रोसीजर एससीजेड का होता है वो होता है इस पोर्टल पे, जिसका अपने व्यू ले रहे हैं। ये स्पेसिफिक पोर्टल है एनएसटीएल का, जिसके अंदर सारा का सारा एससीजेड रिलेटेड काम होता है। बट अब इसको अपने डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं आइसगेट के पोर्टल से। आइसगेट का पोर्टल चार्टर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग द सेम। अब आइसगेट का पोर्टल भी एक बार नजर मार ले में, फिर भी एक मन की शांति के लिए देखो कि आइसगेट का पोर्टल ये है अपना आइसगेट का पोर्टल। बेसिकली हम लोग डेटा इंटीग्रेट यहाँ ये पोर्टल से ये पोर्टल के बीच में डेटा इंटीग्रेशन के लिए आपको एक मीडिएट चाहिए। इसलिए जो लोग यहाँ पे रजिस्टर हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब रजिस्ट्रेशन कराने का जो सिस्टम है ना, उसके लिए जो एडवाइजरी इशू की गई है वो इस हिसाब से है। अब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, आइसगेट पे जाकर के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आइसगेट का पोर्टल है, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है
वैसा स्क्रीन आएगा। वहां पे ये रहा रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक विंडो खुलेगा। विंडो में आपको डिटेल्स फीड करनी रहेगी। दो तरह की है, कंटिन्यू हैविंग रेफरेंस आईडी एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपने यहाँ पे प्रोसेस करके एक रेफरेंस आईडी जनरेट किया हुआ है तो आपको वो रेफरेंस आईडी डालना रहेगा। अगर आपका रेफरेंस आईडी जनरेटेड नहीं है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में हम जब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में हमको यहाँ पे ढेर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे क्या मैं शिपिंग एजेंट हूँ, क्या मैं इंपोर्टर कस्टम एजेंट हूँ, क्या हूँ मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हूँ, तो फ्रेट फॉरवर्ड हूँ। यहाँ पे एक मेरा ऑप्शन आएगा एसीजेड का, तो अपने को सिलेक्ट रोल एंड क्लिक प्रोसीड। हमारा रोल एसीजेड का है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये करने के बाद हम अगले दौर पे पहुंचेंगे। यहाँ हमें दो डिटेल डालनी है, एक आईसी कोड एंड जीएसटीएन। आईसी कोड और जीएसटीएन का डेटा डालने के बाद में ये डेटा आपका फेच करेगा और आपका एक ओटीपी जनरेट करेगा। ठीक है, आपके जीएसटी नंबर पे जो डेटाबेस होगा, जो डीजीएफटी की साइट पे जो आपके आईसी कोड का डेटाबेस होगा, उसके बेसिस पे ये आपको ईमेल और मोबाइल पे एक ओटीपी करेगा। जैसे ईमेल और ओटीपी वेरिफिकेशन आप करोगे उसके बाद में आपका जो स्टेज आएगा ओटीपी डालने के बाद में, सिंस ये सब काम अपने जीएसटी के पोर्टल पे इतना ओटीपी डाला है नहीं तो ये सीए के लिए नवा नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉर्म में जा रहा हूँ बेसिकली। अब आप ओटीपी डाला, देखिए इमेज से देख सकते हैं अपने वेरीफाई किया, प्रोसीड किया। अब यहाँ आते हैं इम्पोर्टेंट बात। एसीजेड तरीके रजिस्टर कराने के लिए आपको एसीजेड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और एसीजेड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो आपसे 3 तरह की डिटेल मांग रहा है। एक एसीजेड की एंटिटी की डिटेल, एक बॉन्ड की डिटेल और डिटेल ऑफ ऑथोराइज्ड ऑपरेशन फॉर एसीजेड एंटिटी। अब इसको समझने के लिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन की बात की जाए तो जैसे भी अपने टीडीएस के अंदर भी कैसे एक ऑथोराइज्ड पर्सन रजिस्टर्ड होता है, या जीएसटी के अंदर एक ऑथोराइज्ड पर्सन रजिस्टर्ड होता है, बेसिकली साइनिंग अथॉरिटी आप बोल सकते हो। तो आपका साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, आपका ऑथोराइज्ड पर्सन कौन रहेगा, क्या एसीजेड एंटिटी की डिटेल्स हैं। अब एसीजेड एंटिटी की जैसी डिटेल्स आपका ये फॉर्म फिलअप हो, देखिए ये सा आइसगेट के पोर्टल पे दिखेगा, एसीजेड एंटिटी, बोन डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। अब बात की जाए अपने आइसगेट पे एसीजेड एंटिटी का नाम डालना है आपको। देखिए इसको थोड़ा जूम करें, ये एसीजेड आपकी एसीजेड एंटिटी का नेम ऑन पान कार्ड नंबर, और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर, ये आपका प्रीफेचेज अनएडिटेबल है। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, आपका एसीजेड का एड्रेस है। यहाँ पे आपको एड्रेस आप अप टू 4 आपका एक प्राइमरी एड्रेस प्लस 4 एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एड्रेस ऐड करने के बाद में आपको डिटेल्स फीड करनी है पोर्ट कोड की। यहाँ पे आपको पोर्ट कोड सिलेक्ट करना है। आप जिस भी एसीजेड में आपका यूनिट है उसका पोर्ट कोड सिलेक्ट करना है। आपका एलओए नंबर डालना है, वो एलओए का कॉपी अपलोड करना है। अब जो एलओए का कॉपी अपलोड करना है ना, दैट शुड बी डिजिटली साइंड। प्लीज नोट दैट कि जो भी आपका एलओए का कॉपी रहेगा वो डिजिटली साइन करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं कि ये जो एसीजेड का डॉक्यूमेंट मेरे को डिजिटली साइन करना है, तो क्या ये जो मेरा एसीजेड का अप्रूवल आएगा वो डिजिटली साइंड बाय whom, whether it will be digitally signed by SEZ officer or it will be digital signed by the SEZ unit authorized person। तो देखिए जो आपका लेटर आएगा ना एलओए का, वो तो स्टैम्प साइन हुआ गवर्नमेंट का ऑफिशियल का आएगा। जैसे आपने उसको पीडीएफ में फाइल को ले करके आपके जो डेटा आया, जैसे अपने ट्रू कॉपी कैसे करते डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म में, सिमिलरली गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपके एलओए को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और पीडीएफ में नीचे इंसर्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी है एसीजेड यूनिट की। तो ये रहा सबसे पहले सवाल का जवाब कि जो आपको एलओए साइन करना है वो असेसिंग ऑफिसर का, तो जो लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा उसके नीचे एसीजेड यूनिट की सिग्नेचर करनी है।
दूसरा सवाल, क्लास 2 क्लास 3 कौन सी डिजिटल सिग्नेचर लगेगी? तो आइसगेट के पोर्टल पे अपने क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर चलती है, तो अपने क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको एलओए कब वैलिड हुआ, कब तक उसकी एक्सटेंड वैलिडिटी कब तक की है, और वो सारी डिटेल्स आपको फीडअप करने की रहेगी। वो डिटेल्स फीड करने के बाद में अभी आपको सेकंड ऑप्शन पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप आ जाओगे बॉन्ड डिटेल्स पे। अब बेसिकली आपको एसीजेड समझने के लिए, बॉन्ड समझने के लिए बेसिकली आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा। बॉन्ड डिटेल तो फीड करने, मेरे पास बॉन्ड डिटेल है, फीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। यहाँ पे अपने क्लोज कर सकते हैं, पर इसको ऐसे क्लोज नहीं करना, इसको समझना है। बेसिकली होता क्या है कि आज मैं एसीजेड यूनिट हूँ, तो मेरा जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जो भी मेरा, उसके अंदर मेरे को 1 रुपए की ड्यूटी तो पे करनी नहीं है। पर क्यों नहीं करनी है? मैं एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता हूँ कि भाई मेरा एक XYZ अमाउंट का इंपोर्ट होगा और उतना मेरा बॉन्ड का बैलेंस रहेगा। वो बॉन्ड का बैलेंस जो भी मेरी ड्यूटी है उसके सामने यूटिलाइज रहेगा। तो हर जब भी मेरा लेटर ऑफ अप्रूवल का रिन्यूअल होता है तो मेरे को एक बॉन्ड देना पड़ता है। वो बॉन्ड जो होता है उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ फीड करनी है। वो बॉन्ड इज लाइक योर बैलेंस, जिसमें से जो भी आपके ड्यूटी बन रही है। एक बात ध्यान रखिए, ये ड्यूटी आपकी कैलकुलेट होती है, सब कुछ होता है, बट जब कस्टम ऑफिसर उसको ड्यूटी फोरगोन करता है। ड्यूटी फोरगोन का मतलब ये है कि जो आपने इंपोर्ट किया इसके ऊपर आपकी एक्स अमाउंट की ड्यूटी बन रही थी। सिंस यू आर इन एसेजेड, सिंस यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, दिस ड्यूटी इज बीन फोरगोन, एंड वॉट एवर द ड्यूटी फोरगोन इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर बॉन्ड बैलेंस। ठीक है, तो वो जो आप बॉन्ड देते हो ना, वो बॉन्ड की डिटेल डालनी है, बॉन्ड अमाउंट डालना है। सपोज मैंने 1 CR का बॉन्ड दिया था, तो 1 CR की अमाउंट रहेगी। बॉन्ड की आपका बॉन्ड एक्सेप्ट कब किया, बॉन्ड कब एक्सपायर हो रहा है। अब बॉन्ड की वैलिडिटी डालना बहुत जरूरी है। आज मैं बात की, जब मेरा 5 साल का फॉर एग्जांपल एलओए का एक्सपायरी है, तो मेरा बॉन्ड की एक्सपायरी इज इक्वल टू एलओए की एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी डेट मेरी सेम रहेगी। उसके बाद बीजी परसेंटेज है, जिसको ये लोगों ने अनएडिटेबल फॉर्म में है, जो 0 ही है। उसके बाद हम बात करें, देखिए यही एडवाइजरी में भी लिखा हुआ है कि बॉन्ड एक्सपायरी डेट इज सेम एज वैलिडिटी ऑफ एलओए। आपका जब तक का एलओए रहेगा तब तक का आपको बॉन्ड देना पड़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन का नाम, पान कार्ड, केवाईसी, पान कार्ड अटैच करना है, और जो भी अपने को डॉक्यूमेंट करना है। आई हियर बाय सबमिट एलओए, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पे टिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे बेसिकली मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो मेरा एलओए है ना, वो डिजिटली साइन रहेगा। अगर डिजिटली साइन नहीं हुआ तो वो सिस्टम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो डिजिटल साइन करना आपको वो मैंडेटरी है। जहां तक की बात है एलओए के या कोई भी, इनफैक्ट आज की डेट में तो आप आइसगेट पे जो भी केवाईसी भी अपडेट करते हो ना, दे वांट इट डिजिटली साइन। इनफैक्ट जब भी आप उसका एडी कोड का रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, दे वांट इट डिजिटली साइन। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है। आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होगा। जो बात हमने बिगनिंग में की थी ना, कंटिन्यू विथ रेफरेंस आईडी, वो ये रेफरेंस आईडी अपना यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये रेफरेंस आईडी का मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम सपोज कुछ क्वेरी है या कुछ भी आया ना, तो ये रेफरेंस आईडी आप बीच में खोल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड थिंग, फॉर्म भरते टाइम कुछ भी आप सेशन एक्सपायर हो गया या कुछ भी कारण सर आपने बीच में बंद किया, तो जहां तक डेटा आपका सेव होगा वो रेफरेंस आईडी के बेसिस पे फेच हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका होगा ना, ऐसे ही आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा कि ये रेफरेंस आईडी आपका जनरेट हो चुका है। उसके बाद में जो ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखेंगे और वो आपके रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, और जिसके बेसिस पे आप आइसगेट के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि भाई अगर नहीं हुआ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल,
ऑटो रिजेक्शन कब होगा? अगर एलओए डिजिटली साइन नहीं होगा तो ऑटो रिजेक्शन हो जाएगा। अब एसईजेड ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लगा के जिस कोई भी रीजन टू बिलीव हुआ कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की जानी चाहिए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर कुछ थर्ड एरर हुआ कि फिर बाद में उसके अंदर एक एरर कोड का भी लिस्ट है ये पर्टिकुलर एडवाइजरी में, तो कुछ जैसे आपका इनवैलिड पान हुआ, इनवैलिड जीएसटी नंबर हुआ, आपका डेटा मिसमैच हुआ, पोर्ट कोड गलत हुआ, तो ये सब चीजें क्या है ना आपकी यहाँ पे ये एरर कोड जनरेट होगी। ये एरर कोड आपको मेल में आएगी और फिर ये एरर कोड के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को जो भी मॉडिफिकेशन करके करना है वो एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये बेसिकली अपने रजिस्ट्रेशन स्टेप से बेस्ड ऑन एडवाइजरी गिवन ऑन आइसगेट कि आपको कैसे आइसगेट के पोर्टल पर रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप जाओगे अपने माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में जब आप जाओगे ना तब आपका बेसिकली जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसको आपको चेंज करना रहेगा। उसके बाद माई प्रोफाइल में जा कर के आपको बैंक का एडी कोड ऐड करना रहेगा। एडी कोड ऐड करने के बाद में फिर आपको ये सब ऐड करोगे तो अभी फ्यूचर इसका एक्सपेक्टेड ये है कि जितने भी आपके शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल हो वो आपके आइसगेट पोर्टल से हो। प्राइमरली इतना है क्योंकि अभी तक विद रिस्पेक्ट टू डीटीए ट्रांजेक्शन अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन रिसीव हुआ नहीं है। सिंस इट इज नॉट क्लैरिफाइड कि भाई डीटीए यूनिट के ट्रांजेक्शन का क्या होगा, उसके ऊपर अभी क्लियर पिक्चर नहीं है। हाँ, पर बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल को लेकर पिक्चर क्लियर है कि वी कैन एक्सपेक्ट नियर बाय फ्यूचर में जो भी मेरा एसईजेड बेस्ड ट्रांजेक्शन हो उसका शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री मेरा आइसगेट पोर्टल के थ्रू जनरेट हो। अब देखते हैं समय के गर्भ में गवर्नमेंट इस पे क्या चीज़ क्या प्लानिंग करती है। बट हाँ, आपको रोल टेप बेनिफिट लेना है तो आपको आइसगेट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। आइसगेट पर रजिस्टर होकर फिर ही आप रोल टेप का बेनिफिट ले सकते हो। और जो आपका पोर्ट कोड है अभी खाली गिफ्ट सिटी का एक्टिव है, दूसरे पोर्ट कोड्स भी एक्टिव होंगे। जैसे ही आपका पोर्ट कोड ऐड हो जाए, जिस भी एसईजेड में आप रजिस्टर हो, आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो ऑन आइसगेट पोर्टल। तो बने रहिए सीए की दुकान के साथ में। और भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए सीए की प्रैक्टिस के अंदर जो भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए हमको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इट्स सीए की दुकान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।